चैनल जी राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग मामले पर सरकार का जवाब आने के बाद जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करने के लिए कहती रही और इसके बाद विपक्षी नेताओं ने सदन से वॉकआउट कर दिया। देखिए रिपोर्ट में। फोन टेपिंग विवाद पर बवाल। तो फिर किरोड़ी मीणा जी पर आप कार्रवाई करिए, आप उनका इस्तीफा क्यों नहीं कर रहे? माननीय मंत्री जी, सदन में विपक्ष का हंगामा। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए। कांग्रेस ने किया वॉकआउट। फोन टेप कराने से सरकार का इनकार। वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। राजस्थान विधानसभा में किरोड़ीलाल मीणा के फोन टेपिंग मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर फोन टेपिंग का आरोप लगाया, जिसे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालांकि सदन में गहमा गहमी और सदस्यों के रवैये को लेकर स्पीकर ने भी नाराजगी जाहिर की। सरकार की तरफ से इस पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेड़म ने कहा, सरकार किसी भी स्तर पर फोन टेपिंग नहीं कर रही, विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। माननीय श्री किरोड़ीलाल मीणा जी जो हमारे मंत्री महोदय का एक बयान संज्ञान में आया, जिसमें उन्होंने उनके मोबाइल फोन सर्विलांस की बात उसमें छपी है। विपक्ष ने इस बिंदु पर सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि स्वयं किरोड़ीलाल मीणा जी द्वारा इस बात का सार्वजनिक रूप से खंडन किया जा चुका है। मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार द्वारा श्री किरोड़ीलाल मीणा जी का फोन इंटरसेप्ट नहीं किया गया है। फोन टेपिंग को लेकर कानून बना हुआ है। कानून में राज्य की सुरक्षा के लिए इंटरसेप्शन के प्रावधान है। केंद्र सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के संबंध में रिकॉर्ड और रक्षा उपाय नियम 2024 को उल्लेखित किया है। कानून में जो प्रावधान है उनकी हमेशा कड़ाई से पालना की जाती है। राज्य में इंटरसेप्शन की अनुमति के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सक्षम अधिकारी है। पुलिस भी निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले कॉल इंटरसेप्शन के प्रस्ताव देती है। इस पर सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश दिए जाते हैं। ऐसे आदेश के रिव्यू के लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इसमें वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधि विभाग के प्रमुख सचिव भी शामिल हैं। टीकाराम जूली ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा गलत बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। इसके साथ ही जूली ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने लिखित जवाब में कहीं पर भी फोन टेपिंग के आरोपों का खंडन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ सार्वजनिक जगह पर इस बात का खुलासे के लिए पार्टी से माफी मांगी है। तो मेरा आपसे आग्रह है, दो बातें नहीं हो सकती। जब कैबिनेट मंत्री ने आपको इस्तीफा दे रखा है, वो आपको कह रहा है कि मेरे फोन टेप हो रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने उसको नोटिस दिया है। उन्होंने नोटिस में ये नहीं कहा कि मैंने गलत कहा है। नोटिस में माननीय अध्यक्ष जी उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये बातें सार्वजनिक स्तर पे नहीं कहनी चाहिए थी। उन्होंने ये माफी नहीं मांगी है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, उन्होंने जो रिप्लाई भेजी है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने गलत आरोप लगाए हैं। टीकाराम जूली जब बोल रहे थे तो संजय शर्मा ने गहलोत और तत्कालीन ओएसडी की फोटो लहराई, जिसके बाद स्पीकर ने भी घटनाक्रम पर नाराजगी जताई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इस पर माफी चाहते हैं। आपने सरकार का वक्तव्य दिलाया। सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कथन किया गया विधानसभा के पवित्र सदन में कि ऐसा फोन टैपिंग करना वर्तमान कानून के अनुसार संभव ही नहीं है और वास्तव में भी कोई नहीं किया गया है। जहाँ तक प्रतिपक्ष के नेता ने माननीय ने आरोप लगाया कि अगर ये बात थी तो उसी दिन कह देते थे मेरा अभिभाषण नहीं हुआ। ये कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है।
न इनके पास विजन है, न इनके पास कोई दिशा निर्देश है, सिर्फ अपनी बात खेप मिटाने के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं आक्षेप लगाता हूं प्रतिपक्ष के नेता पर, अगर उनके पास फोन टैपिंग का कोई मटेरियल नहीं है तो किस आधार पर पूरा दिन सदन की कार्रवाई को बाधित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। 2 बार विपक्ष को बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया, जब विपक्ष नहीं आया तब मैंने आखिर 3:15 बजे और स्थगित करके कहा ताकि आपका भाषण हो। आपका भाषण नहीं हो, ऐसी कोई न तो मेरी मंशा थी न शायद पक्ष की रही होगी। आप लोग आए, बोले, और अभी भी चाह रहा हूँ, आपने अपनी बात कह दी, इन्होंने कह दी, अब हम सदन चलाए, अच्छा चले। इस मुद्दे पर हंगामे के साथ साथ कांग्रेस ने सदन में जोरदार विरोध जताया और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें, कांग्रेस पहले दिन से ही इसे बड़ा मुद्दा मानते हुए सीएम से सदन में जवाब देने की मांग कर रही है, लेकिन भाजपा इसे पार्टी का अंदरूनी मामला करार देते हुए सदन में जवाब देने से बच रही है। हालांकि आज 2 बजे के बाद फोन टेपिंग मामले पर सरकार ने सदन में जवाब दिया है। कुल मिलाकर इस घटनाक्रम से सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और गहराता जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार अपने ही मंत्रियों के फोन टेपिंग के आरोपों पर पर्दा डाल रही है, जबकि भाजपा इसे बेबुनियाद आरोप करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।